हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है और मैं आज आपके सामने मेरी जर्नी जो रही है हेयर ट्रांसप्लांट की हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक के साथ वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। मेरा सारा एक्सपीरियंस मैं एक लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट इसमें ट्राई करूंगा आपसे शेयर करने में। सो गाइज़, मैं भी आप ही की तरह था जो सोचता था कि ट्रांसप्लांट वगैरह ऐसा कुछ होता है या बस ऐसे इसके नाम पे लोगों को बनाया जाता है। तो मैंने भी काफ़ी सारा रिसर्च किया, पर्सनल रिसर्च। आई वेंट टू द मार्केट, मैंने चेक किया, बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शंस अवेलेबल है, हेयर पैचेस अवेलेबल है और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी मुझे डाउटफुल था कि ऐसा वाकई में होता होगा। बट फाइनली एक लॉन्ग टर्म सर्च के बाद मेरा लक मुझे ले आया हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक, जो मेरे घर से काफ़ी पास में था। वहाँ पर मैं आया और जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पर मैं खड़ा था, तो वहाँ पर एक बंदा मेरे सामने आया था जिसका जस्ट ट्रांसप्लांट होके 15-20 दिन हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक्सपीरियंस शेयर पूछूँ, थोड़ा इंक्वायरी कर लूँ इससे। तो मैंने उसे बोला, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया है, आपका प्रीवियस फ़ोटो देख सकता हो। तो उन्होंने मुझे जब उनके फ़ोटोज़ देखे तो वो काफ़ी मुझे एक एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आई कि वाओ, अगर ऐसा चेंज है तो मैं 100% यहीं पर ही करूँगा। उसके बाद तो मेरा सबसे पहला वो जो कन्फ्यूजन था वो मैंने फ़िक्स किया कि मुझे करना है तो हेयर फ्री हेयर ग्रो से ही करना है। फिर मैंने जैसे आके यहाँ से इंटरेक्शन हुआ, यहाँ के रिसेप्शन से या फिर जब डॉक्टर्स से मैंने बात किया और जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था मेरा, जिस तरीके से मेरे सारे डाउट स्टेप बाय स्टेप आंसर किए गए, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मेरा जो कन्फ्यूजन था वो पूरा सॉर्ट आउट हुआ था। और अब मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि अगर ट्रांसप्लांट करना है तो वो सिर्फ हेयर फ्री और हेयर ग्रो क्लिनिक से ही करना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर मिस्टर किरण चौटालिया, जिन्होंने एज अ फ्रेंड मुझे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई। और उन्होंने मुझे अराउंड 2700 ग्राफ्स इम्प्लांट किए थे, जो कि बायो एडवांस एफयू टेक्निक होती है, जिसमें एक डायमंड का पेन यूज़ होता है और उसके ज़रिए वो सारी सर्जरी चलती है। ऑलमोस्ट मेरे सर्जरी के ड्यूरिंग मुझे एक एनेस्थेसिया दिया गया था, लोकल एनेस्थेसिया, तो जिसके वजह से कुछ मेरी जो सर्जरी थी वो इतनी पेनफुल नहीं थी। एक नॉर्मल एनेस्थेसिया के बाद जो फील आता वही था। और फिर 15 दिन के बाद जब मैंने वो जो कैप आती है, मेडिकल कैप, वो लगाई गई थी, 1 वीक 10 दिन पोस्ट दैट। वो निकालने के बाद में मैंने जब अपने आप को मिरर में देखा तो आई वोंट बिलीव कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने मेरे पूरे बाल है मैंने वो निकाल दिए थे और जो छोटे बाल रहते हैं उस तरह का लुक आया था। जो मेरा बाल पैच था वो पूरा फुलफिल हो गया था। तो अब आता है मेरा वेटिंग पीरियड, जहाँ पे मैं भी बहुत सोच में था कि यार अभी बाल तो दिख रहे लेकिन ये बाल पता नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि हर ट्रांसप्लांट के बाद एक पीरियड आता है जिसे शीडिंग फेज़ कहते हैं। तो उस फेज़ में क्या होता है कि आपके जो बाल लगाए उसमें के अराउंड 70 to 80% या मे बी किस केस में 90% तक वो बाल वापस निकलते हैं। लेकिन दैट इज़ जस्ट शीडिंग फेज़। वहाँ पे आपको मेंटली डीमोटिवेट नहीं होना होता है, बिकॉज जो बाल आपको बिठा है वो ज़रूर वापस आने वाले थे, लेकिन वो शीडिंग फेज़ में वो चले जाते हैं। तो मेरे केस में वो शेडिंग फेज़ मुझे काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा बाल नहीं गए थे, डिपेंड टू पर्सन। सो मेरा जो शेडिंग फेज़ था उसमें मैंने ज़्यादा बाल मेरे नहीं चले गए थे। आई वॉज़ लकी। और पोस्ट दैट जैसे जैसे दिन बीत गए, पता ही नहीं चला, महीना हो गया, 2 महीने हो गया, मैंने मेरा पीआरपी का सेशन लिया और आज देखते देखते मेरे ट्रांसप्लांट के जर्नी को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के ऊपर टाइम हो चुका है। आज मैं मेरा 5th या 4th पीआरपी सेशन करने आया हूँ। और जहाँ पर कहीं भी जाता हूँ, वेर आई वर्क, वहाँ पर लोग जब आके मुझे जो बोलते हैं कि अरे आपका ट्रांसप्लांट तो इतना सक्सेसफुल हुआ है, और कोई लोग जो मुझे नहीं जानते उनको तो लगता ही नहीं कि मेरा ट्रांसप्लांट है। तो जब वो मेरे से इंटरेक्शन करते हैं और जब मुझे पूछते हैं कि कैसा था जर्नी आपका, तो मैं तो उनको बताऊंगा कि दिस वाज अ लाइफ चेंजिंग थिंग दैट हैपेंड एट हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ट्रांसप्लांट ऐसे होता है। लेकिन अब जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो आई फील सो पॉजिटिव एंड सो हैप्पी अबाउट माई सेल्फ दैट आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी करते हो तो आप क्या चाहते हो, उसका रिजल्ट बेहतरीन आए। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया और रिजल्ट आपके सामने, और अपने आंखों देखी पर ही विश्वास करो। मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। बिकॉज मैंने देखा है खुद लोग आके मुझे पूछते हैं कहाँ से किया, और जब मैं उन्हें गाइडलाइन देता हूँ तो मुझे भी एक अच्छा लगता है कि वाह यार,
अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि और कितने सारे लोग मुझसे मोटिवेट होकर आगे जाके अपना लुक लाइफस्टाइल चेंज करें. So this was my journey. I'm very happy, and thanks to all the staff at Hair Free Hair Grow Clinic. Special thanks to Mr. Kiran Chotalia for changing my life. Thank you.